ये देखो हम सभी का लुक ट्रांसफॉर्मेशन। कैमरा हेटर भाग गया है, कैमरा लवर भी भाग रहा है, क्या बात है। और मेरा लुक ये है ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा वाला पहना, हाँ इसको रख दो, इसको भी लग जाओ। तो निकल रहे हैं हम लोग अभी पार्टी में। और पार्टी किसकी है आगे बताऊंगी आपको, चलिए। और आज मैं और छोटू दोनों येलो येलो हो गए हैं। अच्छा तो दिख रहा हूँ मैं। चलो इसको भी पहन लूँगा तो लाइट ऑफ कर देते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं सीधे पार्टी में आप लोगों से। तो ये है बिलासपुर में एक स्मार्ट बाज़ार है, जस्ट उसके बगल में है बल्ले बल्ले होटल जहाँ पे पार्टी होने वाली है। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे पूरी फैमिली। और आते वक्त हम लोग मम्मी को भी साथ में ले आए थे, क्योंकि उसी रास्ते से आ रहे थे, तो मम्मी को ले लिए थे हम लोग साथ में ही। तो उनको भी ना पकड़ के थोड़ा सा लेके जाना पड़ता है सीढ़ी वगैरह में। और यहाँ पे एंट्रेंस है होटल का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब गणेश जी रखे हुए थे। तो बस यहाँ से शुरू हो गया है ब्लॉग। और यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं हम लोग के जीजा जी लगेंगे ये, मतलब हमारी मम्मी जो है ना उनके भतीजी जो हैं उनके हस्बैंड है वो। तो आगे सबसे आप लोग को मिलवाऊंगी एक एक करके। तो इस होटल में पार्टी रखे हैं। और बिलासपुर में अगर आप गर्मी के दिनों में पार्टी रख रहे हैं तो नॉन एसी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हॉल पूरा फुल एसी ही लिया गया था, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है बिलासपुर में। और यहाँ पे हैं वो जिनकी पार्टी में हम लोग आए हैं। तो जाति के साथ मिल गई, तो मैंने सोचा पहले गिफ्ट पकड़ा लेती हूँ। पहले तो अकेले ही दे रही थी, फिर मतलब जो मेरे नंदोई लगेंगे ये लोग, मतलब मम्मी के भतीजी हैं। तो मेरे मामा ससुर की बेटी हैं और उनके हस्बैंड हैं। तो इन्हीं की पार्टी में आए हैं। और यहाँ पे होने लगा है थोड़ा सा, जो बेटियाँ हैं मतलब उन लोगों की मस्ती चल रही है यहाँ पे। मतलब पार्टी शुरू होने से पहले ही डांस शुरू हो गया है। तो बस एंजॉय कर रहे हैं सब, और हम लोग भी एंजॉय किए थोड़ी देर। उसके बाद फिर जो सेलिब्रेशन है वो किस चीज़ का है वो आप लोगों को अब मैं बता देती हूँ। तो उससे पहले थोड़े से लटके झटके आप लोग भी देख लो। जो ये सारी ना मेरी भांजी लगेंगी, ये सभी मेरी, क्योंकि सभी ननंद की ही बेटियां हैं। तो आगे मिलवाते जाऊंगी एक एक करके सभी से। तो पहले बता दूं सेलिब्रेशन क्या चीज़ की है। तो यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी हो रही है। और 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गया है। गोल्डन जुबली का वेट करेंगे, जल्दी ही आ जाए। 25 साल के बाद ही आएगा, कितना भी वेट करें। तो जिनसे मैंने आपको सबसे शुरू में मिलवाया ना, जो मेरी सासू माँ की भतीजी हैं वो, तो मेरी ननंद लगेंगी। और ये है मेरे मामा ससुर, और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हैं साथ में, पीछे जेठ बैठे हुए हैं। और यही मामा ससुर जो है ना, इन्हीं की ये बेटी हैं। और ये भी बेटी दामादी हैं, जो ब्लू साड़ी में है, मतलब लाइट ब्लू है। और जो शुरू में आपको मिलाई, जिनसे मैं गिफ्ट जिनको दे रही थी, उन्हीं की 25वीं सालगिरह है ये। तो बस उसी सेलिब्रेशन में आए थे, और ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ फैमिली थे। ये सारे हम लोग जो भी हैं सब फैमिली ही हैं, गेट टुगेदर हो रहा। और ये इनकी बेटी है, जिसकी मम्मी पापा की सिल्वर जुबली हो रही है ना, तो इसकी भी इसी साल शादी हुई है। तो ये इन्हीं की बेटी है, ग्रे साड़ी में जो है, अभी न्यू शादी हुई है इसकी भी। और उधर 2 भतीजियाँ हैं, जिनको मैंने ब्लू साड़ी में जो थी उनको दिखाई, उनकी वो 2 बेटियाँ हैं। और ये मेरे जो चाचा ससुर हैं, जो यहीं रहते हैं साथ में, उनकी बेटी की बेटी है, मतलब मेरी ननद की बेटी ये भी लगेगी, पिंक सूट वाली। तो ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। और बस अब पार्टी शुरू हो गया है। और आइए पहले देख लेते हैं काउंटर।
क्योंकि मुझे काउंटर देखना बहुत पसंद है। अभी वैसे काउंटर फिल नहीं किया गया था, बस सजा के रखा गया था। जब खाने का टाइम होता है तब गरम गरम ही सर्व होता है होटल में। तो बस कुछ इस तरह का लुक था। और सबसे ज़्यादा लुक मुझे ना जो लगा यहाँ का वो था गोल्डन कलर, क्योंकि गोल्डन मेरा भी फेवरेट है, तो इसलिए गोल्डन लुक जो था वो मुझे अच्छा लग रहा था। बलून भी ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था, तो ठीक ही लग रहा था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक वाला जो कहना चाहिए काउंटर था, ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रखा गया था। और ये सारा जो भी पार्टी की जो भी तैयारी थी ना, तो जिनकी सालगिरह है ना, बस उन्हीं का जो बेटा था वो पूरा तैयारी किया था। बट सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि वो यहाँ पार्टी में नहीं था, क्योंकि उसके खुल गए थे कॉलेज और वो बाहर पढ़ता है, तो उसको जाना पड़ गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी स्टार्टर का मज़ा लेते हुए, और मैं अभी फ़िलहाल वीडियो ही बना रही हूँ, ब्लॉगिंग ही कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा बना लूँ ताकि आप सभी को भी दिखा सकूँ। ये सारी फैमिली ही है यहाँ पे, मतलब 1 या 2 लोग ही उनके मोहल्ले से थे। और ये भी मेरे जो ये है मेरे देवर के बेटा और बेटी, और इधर एक ननंद का बेटा है, ये जो चश्मा पहना हुआ है। तो ये चाचा ससुर जो मेरे रहते हैं ना, उनकी मतलब मेरी ननंद लगेंगी। तो और ये जो पिंक सूट में थी ना, ये उनकी मम्मी है, मतलब मेरी ननंद। और ये तो फ़िलहाल आप लोग जानते ही हो, मेरा बड़ा बेटा सन्नी और पायल। और ये है मेरी ननंद, चाचा ससुर की सबसे छोटी बेटी। इन्हीं का बेटा वहाँ जो चश्मा पहना था ना, वो था। तो यहाँ पे सब आप लोगों को हेलो कर रहे हैं ये लोग सब। और यहाँ तो आप लोग इनको जानते ही होंगे, खूबसूरत सी मेरी जेठानी जो कि फुल एंजॉय करती हैं पार्टी में। और ये है मेरी भतीजी का बेटा इससे भी आप लोग पहले कई बार मिल चुके हैं, अगर आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देखते होंगे तो सभी यहाँ पे स्टार्टर का मज़ा ले रहे थे। स्टार्टर में स्वीट कॉर्न, पनीर और सूप वगैरह था। मुझे ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से आए थे पार्टी में। क्योंकि जैसे आए हैं फिर कोल्ड ड्रिंक मैं तो पी, उसके बाद थोड़ा सा ब्लॉगिंग की, और यहाँ पर फिर जो केक कटिंग का है कार्यक्रम वो हो रहा था। और बहुत ही खूबसूरत सा केक था ये। तो केक काटने से पहले हो रही थी मतलब आशीर्वाद कहना चाहिए हो रहा है यहाँ पे। तो ये हैं जिनकी पार्टी है ना, उनकी ये बड़ी बहन है, और ये मेरी साथ में चाची सास भी हैं। मतलब मेरी सासू माँ के देवर के साथ उनकी मतलब जो बड़ी भतीजी थी, ये जो चाची सास है मेरी, इनकी शादी हुई है। तो इसलिए हमारे 2 रिश्ते बनते हैं, एक ननंद का भी रिश्ता बनता है और एक चाची सास का भी रिश्ता बनता है। तो बस यहाँ पे चाची सास जी आरती करी और टीका वगैरह लगाई, और उसके बाद फिर मतलब जो भी बड़े लोग थे वो आशीर्वाद देंगे। और वैसे तो बड़े हम लोग भी हैं, तो लेकिन अब सबको एक एक करके जाते तो पूरा स्टेज बस कार्यक्रम में सिर्फ यही दिखता, फिर जो आरती समारोह और सब कार्यक्रम है यही सब होते रहता। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आरती कर रही हैं, और सब एक दूसरे को ना समझा रहे थे। देखना ना, यहाँ पे मेरी मम्मी को समझाया ऐसे करिए, अभी मेरी मम्मी अपने भाई को समझाएंगी। मतलब ये इनके पापा हैं, जो मेरी ननंद है जिनका ये 25वां सालगिरह है ना, ये इनके पापा हैं। तो इनको मेरी मम्मी सिखा रही हैं ऐसे ऐसे करो करके। तो अच्छा भी लग रहा था। एक छोटी बहन बड़े भाई को अपने बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर दीजिए। और हमारी मम्मी सबसे छोटी थी, और जो मामा ससुर हैं वो बड़े हैं। और यहाँ पे बस जयमाला पहनाया गया, और बहुत ही प्यार से पहनाया एक दूसरे को।
बहुत ही सिंपल और सीधे लोग हैं ये। देखना जब यहाँ पे जो नंदोई जी हमारे झुक कर के जब उनको बुके दे रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी थी। और ये सारे कार्यक्रम ना इनके मतलब बच्चों ने किया है। बेटियाँ जो थी ना वो पूरा उनको सिखाए थे, मम्मी पापा ऐसे करना है करके। तो सच में बेटियाँ मतलब जब रहती हैं ना तो घर में खुशियाँ और नई नई चीज़ें देखने को मिलते रहती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अब गिफ्ट का कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। तो जो मेरी ये ननंद है, मैं सीधे बता रही हूँ ना, ननंद नंदोई हैं। तो जो ननंद हैं वो अपने हस्बैंड को रिंग दी और उन्होंने इनको ईयर रिंग दिया। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से गिफ्ट थे। और इसके बाद भी गिफ्ट का कार्यक्रम अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जो है इनकी जो बेटी हैं, और ये देखो कितने प्यार से नंदोई जी ना बिल्कुल फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार है इन दोनों में। और सिंपल लोग हैं और इतना भी नहीं है ये कि मतलब ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ना एटीट्यूड वाले लोग नहीं हैं ये, बहुत ही सिंपल लोग हैं। फ़िलहाल यहाँ पे सब लोग फ़ोटो मतलब कार्यक्रम तो हो ही रहा था लेकिन फ़ोटो बहुत ज़्यादा खींचते हैं आजकल, तो वही चल रहा था। और यहाँ पे सेकंड गिफ्ट खुल रहा है जो इनकी बेटी है ना वो अपने तरफ से दी है। तो मम्मी के लिए वो अंगूठी लेके आई है और पापा के लिए अभी ये खुल रहा है। देखिए इसको मतलब इतने सिंपल है ना ये जो नंदोई जी हैं वो उन्होंने तो बिल्कुल मतलब गिफ्ट खोल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर बेटी बोली लाइए पापा मैं खोल दूँ। तो बस उनकी बेटी खोली और इसके अंदर एक था बहुत ही प्यारा सा वॉच था। मतलब इसका डायल मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और तो ये यहाँ पे गिफ्ट मतलब बस नहीं ख़त्म हुआ, इसके बाद भी और आगे गिफ्ट थे और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट थे। सब मतलब इनकी बेटी दी कुछ। और एक और जो मतलब कहना चाहिए उनकी मौसी लगेंगे, मतलब ये लोग मौसी लगेंगे। मतलब इनकी बड़ी बहन ने एक गिफ्ट दिया है वो भी बहुत खूबसूरत से है। और बहुत सारे गिफ्ट थे बट सारे ओपन करते तो रात यहीं बीत जाती। और फिर हो क्या गया था ऐसा कि कार्यक्रम में हम लोग तो वैसे ही बहुत लेट पहुंचे थे, मतलब हम तो आधी पार्टी होने के बाद पहुंचे थे। और ये कुछ इस तरह का है, फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम टाइप का, जिसमें कि इन्हीं लोग के फ़ोटो लगे हैं और इसमें कुछ लाइट सिस्टम है। तो जब उसको ना अंधेरे में ऑन करेंगे तब अच्छा दिखेगा। और ये भी फ्रेम बहुत ही खूबसूरत सा था, ताजमहल के सामने का, मतलब प्यार का प्रतीक होता है ना ताजमहल, और बहुत ही खूबसूरत सा ये भी फ़ोटो फ्रेम था। तो इस तरह से कार्यक्रम बीता और एक प्यारा सा एक फ़ोटो शूट हुआ यहाँ पे दोनों जोड़ों का। और भगवान इनको हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और लंबी उम्र, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद, जो कि हर सुहागन को ये आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान सभी सुहागनों को हमेशा मतलब सदा सुहागन रहें ऐसा आशीर्वाद दें। तो चलिए अभी तो पार्टी अब शुरू हो गई है और शुरू क्या अब तो ख़त्म होने वाली है पार्टी। हेलो हेलो बोलो, अरे थोड़ा सा बोल दो, इधर थोड़ा सा बोल दो। अभी आप बिजी हो डांस करोगे नहीं करना है? क्यों शर्म आ रही है आपको? शर्म आ रहा है? जो बच्चे होते हैं ना सबसे ज़्यादा मस्ती उन्हीं के साथ आती है। और ये अकेले बैठ के केक खा रहा था तो मैं इसके साथ थोड़ी सी बातें की। और ये इतना मस्त मौला है ना कि मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन नहीं है। और यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक के बाद ये सेकंड स्टार्टर मैं ली। सब कोई खाना खाने जा रहे थे और मैं स्टार्टर स्टार्ट कर रही थी, थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए। तो टोमेटो सूप पी मैं, उसके बाद फिर खाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो सबका जो डांस वांस है ना वो रह के जो मतलब पार्टी में बनते जा रहा था, रह करके थोड़ा थोड़ा सब डांस कहीं ना कहीं पे कर ले रहे थे। तो मैं तो बहुत ही दूर के टेबल से इसको शूट कर रही थी इसलिए उतने अच्छे से नहीं आया। तो चलिए आप लोगों को खाना दिखाती हूँ। तो खाने में स्वीट्स में था गुलाब जामुन और नान था, रोटी भी था, मतलब दोनों ही था, रोटी और नान दोनों ही चीज़ें थी। और साथ में था जीरा राइस और रायता था, खीरे और प्याज टमाटर वाला, बूंदी वाला नहीं था। और उसके बाद था दाल बहुत ही टेस्टी था, मैंने लिया था। और यहाँ पे था मिक्स वेज और साथ में था पनीर। और क्या था, हाँ सलाद, पापड़, मतलब जो स्नैक्स, अचार और भी कुछ चीज़ें थी। तो इस तरह से था। और स्वीट्स में आइसक्रीम भी था, वो जो कि बाद में आया, पहले खाना ही था। और बस फैमिली के ही लोग थे ना इसलिए गेट टुगेदर, तो अच्छा भी लग रहा था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो मतलब फैमिली मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारी चाची सास की फैमिली और ये दो नंदे मतलब भतीजियाँ मम्मी की जो हैं इनकी दो फैमिली है।
और ऐसी 2 नंदे मेरी चाची सास की हैं, तो उनकी फैमिली, बस इतने ही लोग थे। और ये तो उनके पड़ोस के लोग। और यहाँ पे थी आइसक्रीम और गुलाब जामुन। और यहाँ पे मम्मी जी और मेरी जो जेठानी है वो सभी, बस बातें हो रही थी। और उसके बाद फिर बस पार्टी अब एंडिंग में ही था, क्योंकि खाना पीना हुआ, उसके बाद सबको निकलना ही था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी सबको स्कूल जाना रहता है। ये गाना किस किस ने सुना है और किसका फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे कहना चाहिए मतलब हमारे ज़माने वाला गाना है ये। तो जिसने ये सुना है ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे अब चल रही थी, मतलब खाना पीना चल रहा था, तो जो लोग भी डांस कर रहे थे ना, वो जीजा साली का ये लोग का रिश्ता है। जो मतलब संगीता जी हैं, जो मतलब ननंद हमारी लगेंगी, दोनों ही ननंद हैं, मतलब ये लोग दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ, और ये साली थी, इस तरह से था। तो
हम लोग बस निकलने ही वाले थे तो जीजा जी बोले थोड़ा सा डांस हो जाए, तो मेरी भी इच्छा थी डांस करने की, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा, भले आता नहीं है लेकिन म्यूज़िक पे थिरकना किसे अच्छा नहीं लगता है। तो बस वही थोड़ा सा डांस वांस हुआ, उसके बाद हम लोग निकले क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और तो फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे ब्लॉग का करूँगी एंड, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। छोटू दो छोटू दे दूधला पोछना पड़ेगा।